हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था और उसके बेसिस पे हमने दो एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके अंदर आपको क्या गिवन होता था? आपको उसके अंदर एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन होती थी, आपको उसके अंदर एक इक्वेशन गिवन होती थी। बट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा? आपको एक से ज्यादा, आपको n लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन होंगी। वो दो भी हो सकती हैं आपको गिवन क्वेश्चन में, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, सो आपको उसमें क्या करना होता था? आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती। सिमिलरली आप इसके अंदर क्या करेंगे? सेम आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा उन लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा उन लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, सो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट से। देखिए, इफ m1 m2 up to mn are pairwise relatively prime positive integer देखिए, आपको क्या गिवन है? आपको m1 m2 अप टू mn आपको क्या गिवन है? आपको एक पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, और आपको क्या बोल रखा है? वो क्या है? वो प्राइम है। दैट मीन्स रिलेटिवली पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। दैट मीन्स आप इनमें से, आप इस m1 से लेकर mn में से आप कोई भी दो उठा लीजिए। मान ले मैंने m1 mi ले लिया और mj ले लिया। ठीक है, सो इनका जो जीसीडी होगा वो क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर कोई भी फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए। और क्या होंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? ये पॉजिटिव होने चाहिए। एंड इफ a1 a2 up to an are integers, then the linear congruence अब आपको n लीनियर कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि यहां पे देखो मैंने n ली है, यहां पे ये मैंने n ले रखे हैं, तो ऐसे ही अब मैं यहां पे क्या लूंगी? n लीनियर कॉन्ग्रुएंस लूंगी। सो क्या होगा? x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉडुलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉडुलो m2 अप टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू an मॉडुलो mn। ये आपको n लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है, n लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इनका क्या होगा? इनका हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपको n लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है, और उसका जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? यूनिक होगी। यूनिक होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये a1 a2 an अप टू an ये है क्या? ये बेसिकली ये है क्या? आपको खुद पता चल रहा है ये क्या है। जब भी आप x को आप जब m1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये a1 क्या आ रहा है? a1 हमारा रिमाइंडर है। ये a1 क्या है? a1 है रिमाइंडर। आप जब भी x को m2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये a2 क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, सो ये क्या है? सारे ये है रिमाइंडर्स हैं, a1 a2 an। ठीक है, अब आपका इसके अंदर टास्क क्या है? इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको बेसिकली
x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालना है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक x का बेसिकली एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले के अंदर जो भी आपको चीजें गिवन है वो आपको पुट करनी है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो हम फॉर्मूला देखते हैं वो क्या है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू a1 m1 इनवर्स प्लस a2 m2 इनवर्स प्लस सो ऑन टू an mn इनवर्स। देखो आपको n लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन थी इसलिए मैं n तक लेकर गई हूं इनटू मॉड। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या क्या पता है, इस जो ये फॉर्मूला है आपको इसके अंदर क्या क्या पता है। देखो आपको क्या क्या, एक तो आपको a1 पता है, यहाँ से आपको a1 गिवन होगा जो आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी जाएंगी, आपको a2 गिवन होगा, आपको अप टू a3 an सब कुछ आपको गिवन होगा। आपको गिवन क्या नहीं है, आपको m1 नहीं पता, आपको m1 इनवर्स नहीं पता, सिमिलरली आपको m2 इनवर्स ये सब आपको नहीं पता, और आपको क्या नहीं पता, आपको ये m की वैल्यू नहीं पता। तो इसके भी क्या है, इन सबके फॉर्मूले हैं और आपको पुट करने हैं। देखो फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले देखते हैं m किसके इक्वल है। देखो m इक्वल है, m का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2। हमने n लीनियर कॉन्ग्रुएंस ली थी तो ये कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ये है m का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये m1 m2 अप टू mn ये कैसे निकलेगा। मैं एक जनरल ले लेती हूं, मैं mi के लिए बता देती हूं। सो mi किसके इक्वल होगा, mi इज इक्वल्स टू m अपॉन में स्मॉल mi। तो मान लो अगर मैंने m1 निकालना है, सो m1 क्या होगा, m क्या है, किसके इक्वल है, देखो इनके इक्वल है, m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अप टू mn अपॉन में, यहाँ पे i हमने देखो क्या लिया है, 1 लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा, m2 इंटू m3 अप टू mn, ये वैल्यू हो जाएगी m1 की। आपको अब मैं आपसे पूछूं m2 क्या होगा, कैपिटल M2 क्या होगा। आप देखो यहां से देख के पता चल रहा है, जब मैं कैपिटल M1 निकाल रही हूं तो यहाँ पे स्मॉल m1 नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हैं m2 की वैल्यू क्या होगी। जब m2 निकालेंगे तो इसके अंदर स्मॉल m2 नहीं आएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, m1 इंटू m3 इंटू m4 अप टू mn। ठीक है, ऐसे ही आप m3 m4 जो भी आपको गिवन हो, जहां तक भी आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन हो आप वहां तक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये m1 इनवर्स, ये m2 इनवर्स, ये कैसे निकालेंगे, अप टू mn इनवर्स, ये सब कैसे निकालेंगे। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे हम समझेंगे कि ये इनवर्सेस कैसे निकालते हैं। मैं बता देती हूँ कैसे, देखो ये निकलेगा। ठीक है, सपोज कर लो आपको m1 क्या गिवन है, आपको 10 गिवन है। सपोज कर लो m1 क्या है, 10 है। अब आपको क्या निकालना है, आपको m1 इनवर्स, दैट मीन्स आपको 10 का इनवर्स निकालना है, आपको 10 का इनवर्स निकालना है। सो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा क्या x हो, x की ऐसी क्या वैल्यू हो जब मैं उसको m1 से डिवाइड करूं, जब मैं इस 10x को m1 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आए, 1 आए, मेरा रिमाइंडर क्या आए, 1 आए। तो आपको ऐसी x की वैल्यू निकालनी है कि जब मैं 10x को m1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही जो भी आपका x निकल के आएगा वही क्या होगी, आपकी m1 इनवर्स की वैल्यू होगी, वही क्या होगी, m1 इनवर्स की वैल्यू होगी। देखिए अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको उसके अंदर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं अब हम इसके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इन सबको मैं रब कर देती हूँ, आप इन सबके फॉर्मूले प्लीज याद रखिएगा।
m का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इन mi का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के आप फॉर्मूले याद रखिएगा और एक x का फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखिए, ठीक है। सो देखिए, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, आपको यहाँ 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है, आपको यहाँ पे इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे देखते हैं। दैट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जब भी आपको कोई भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन होंगी, आप सबसे पहले आपका क्या चीज देखनी है, आपको 2 चीजें देखनी है। क्या 2 चीजें? पहली चीज क्या, जो भी ये x का जो कोफिशिएंट होगा, ये जितने भी x दे रखे हैं, इनका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन सब का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी ये स्मॉल m1, स्मॉल m2 और ये स्मॉल m3, जितने भी आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन होंगे, जहां पे ये m1, m2, m3 क्या होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ये पेयर वाइज क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। आप कोई भी देखो पेयर ले लो, ये क्या है, ये प्राइम है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर ये प्राइम नहीं है, देखो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, हमें पहले उनको प्राइम में चेंज करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे देखो हम कल 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, आज हम 1 टाइप करेंगे और कल 2 टाइप करेंगे, जिसके अंदर हमें x का जो कोफिशिएंट क्या है वो 1 नहीं गिवन होगा। एक हम वो नहीं करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको प्राइम नहीं गिवन होंगे, तो आप प्राइम कैसे करेंगे आपको वो देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसके सॉल्यूशन से। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो आप, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, देखो, आपको स्मॉल m1 कितना गिवन है, 3, स्मॉल m2 कितना गिवन है, 5, स्मॉल m3 कितना गिवन है, 7, और आपको क्या गिवन है, आपको a1 गिवन है कितना, 2, a2 कितना गिवन है, 3, और a3 कितना गिवन है आपको, अगेन 2। ये चीज आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, आपको x का फॉर्मूला पहले हम लगाते हैं। सो x किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू a1 m1 इनवर्स प्लस a2 m2 इनवर्स। यहाँ पे देखो 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, तो हम कहाँ तक करेंगे, m3 तक ही लिखेंगे। m3 इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड m, ठीक है। अब देखो हमें a1 a2 a3 पता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस m की वैल्यू निकालेंगे और m1 इनवर्स ये सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं m की वैल्यू क्या होगी। हम सबसे पहले देखते हैं इस m की वैल्यू क्या होगी। सो m की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था m1 इंटू m2 इंटू m3, m1 इंटू m2 इंटू m3। सो क्या होगा, देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, सो कितना होगा ये, 5 3 15, 15 इंटू 7 इज 105, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, m1 निकालना है। सो m1 कैसे निकलेगा, m1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। m1 किसके इक्वल होगा, m2 इंटू m3 के। सो m1 किसके इक्वल हो गया, m1 किसके इक्वल हो गया, m2 इंटू m3, दैट मीन्स 5 इंटू 7, दैट मीन्स 35 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो कैपिटल M2 किसके इक्वल होगा, कैपिटल M2 होगा M1 इंटू M3 के। सो M1 इंटू M3 क्या है, 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21 के। नेक्स्ट आपको कैपिटल M3 निकालना है। सो कैपिटल M3 किसके इक्वल होगा, M1 इंटू M2 के। सो M1 इंटू M2 विल बी 15,
क्या होगा 15। अब आपके पास देखो सब कुछ निकल के आ गया, सिर्फ आपको इनवर्स नहीं गिवन, आपको इनवर्स निकालने हैं। ठीक है, देखो मैं ना इसके अंदर आपको 3 इनवर्स है, मैं आपको एक इनवर्स निकालना सिखाऊंगी, मैं आपको एक इनवर्स निकालना सिखाऊंगी। बाकी 2 जो इनवर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी M2 इनवर्स क्या आया है, M3 इनवर्स क्या है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्या M2 इनवर्स निकला है, क्या आपका M3 इनवर्स निकला है। अगर नहीं निकलता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, सो हम देखते हैं M1 इनवर्स क्या होगा। देखिए मैं यहां पे लिख देती हूं, देखो हमें क्या निकालना है, हमें M1 इनवर्स निकालना है। सो M1 इनवर्स आप कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको बताया। बेसिकली देखो M1 है क्या, कैपिटल M1 आया क्या है 35 आया, दैट मीन्स आपको 35 का इनवर्स निकालना है। ये कितना होगा, आपको 35 का इनवर्स निकालना है, कितना होगा मैंने आपको अभी बताया। इसका क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो मैं इस 35 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं ऐसी x की वैल्यू क्या हो कि जब मैं इसको मॉड, ये देखो 35 किसके साथ में है, M1 के साथ में है ना, सो यहाँ पे हम M1 लिखेंगे। इस 35x को जब मैं M1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आए, मेरे पास रिमाइंडर 1 आए। तो मुझे ऐसी x की वैल्यू निकालनी है कि जब मैं इसको M1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आए 1 आए, मेरे पास रिमाइंडर क्या आए 1 आए। ठीक है, सो अब देखिए हमें ये लिखा क्या हुआ है, आप खुद देख के बताओ। ये चीज हमें गिवन है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो M1, यही गिवन है। 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो M1। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, मैं इसको लिख सकती हूं M1 डिवाइड्स 35x माइनस 1, मैं इसको लिख सकती हूं। अब देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या आई है, स्मॉल m1 की वैल्यू क्या है 3 है, सो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। सो अब देखो 3 डिवाइड्स 35x माइनस 1, ये किसके डेफिनेशन से, ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन से। 3 डिवाइड्स 35x माइनस 1, सो अगर 3 डिवाइड कर रहा है 35x माइनस 1 को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 35x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y। अब इस 3y को मैं क्या ले जाती हूँ, इधर ले जाती हूँ। सो 35x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। अब देखो आपको खुद पता चल रहा है, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, ये तो डायोफेंटाइन इक्वेशन बन गई और इसको मैंने आपको निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। पिछले लेक्चर्स में लीनियर कॉन्ग्रुएंस के अंदर भी हमने किया था। तो ये कैसे निकालोगे, सब आपको क्या यूज करना है इसके अंदर, यूक्लिडियन थ्योरम आपको इसके अंदर यूज करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, को आप कैसे लिख सकते हो, 35 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 11, 11 3 सा 33, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब ये वाला 3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 क्या आ जाएगा इधर, सो इट विल बी 1 इंटू 2 प्लस 0। यही हुआ। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी 0 आ जाए रिमाइंडर में तो उसके जो ऊपर वाला जो भी रिमाइंडर होता है वो क्या कहलाता है, जीसीडी होता है 35 और 3 का। सो जीसीडी क्या आया 35 और 3 का 1 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहां से आपको इस 1 की वैल्यू निकालनी है, यहां से क्या करना है, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं रब कर देती हूं यहां से। सो देखो यहां से 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यही होगा। अब यहां पे देखो नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है 2 है, सो अब यहां पे आप 2 की वैल्यू पुट कर दो। सो 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी 35 माइनस 3 इंटू 11 इंटू 1, सो 1 किसके इक्वल आ गया
3 × 1 मैं इसको लिख सकती हूं, -35 × 1 माइनस माइनस प्लस 3 × 11 लिख दिया ऐसे मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको देखो, मैं यहां पे क्या है 3 × 1 प्लस 3 × 11 दैट मीन्स 3 × 12 हो जाएगा, -35 × 1। ठीक है, अब देखो यहां पे ये आपकी डायोफेंटाइन इक्वेशन थी, बिल्कुल थी, यही थी ना आपकी डायोफेंटाइन इक्वेशन। यहां पे जो भी 35 के साथ में है वो क्या है, x की वैल्यू है। तो देखो 35 के साथ में क्या है, 35 × -1 प्लस 3 × 12 इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -1 आई। x की वैल्यू क्या आई, -1 आई। सो मैंने आपको पिछले भी लेक्चर्स में बताया था जो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो अब इसको कैसे पॉजिटिव करेंगे, आप इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखो -1। देखो मॉडलो हमने क्या लिया था, हमने मॉडलो 3 लिया था। सो इसको 3 से डिवाइड कर दो। सो क्या होगा, 3 × 1 = 3। अब 3 में से 1 गए, कितना होता है, 2 होता है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यही क्या है, इस 35 इनवर्स का, इस जो 35 का इनवर्स क्या आ गया, 2 आ गया। 35 का इनवर्स क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सो अब देखो इसको मैं रब कर देती हूं। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा वीडियो को देखिए, आप पेपर पेन पे खुद लिख के देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या आ गया, 35 का इनवर्स आपके पास क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। नेक्स्ट आपको किसका इनवर्स निकालना था, m2 इनवर्स। सो m2 क्या है आपको, 21। सो 21 का इनवर्स आपको एक तो निकालना है और दूसरा आपको m3 इनवर्स, दैट मीन्स आपको 15 का इनवर्स निकालना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है, लेकिन आपको ये घर जाके घर पे जरूर आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो इन दोनों के 21 का इनवर्स और 15 का इनवर्स क्या आ रहा है, 1 आएगा। इन दोनों का इनवर्स क्या आ रहा है, 1 आएगा। आपको ये जरूर देखना है कि क्या ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आपको जरूर देखना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका निकला है या नहीं निकला। अब क्या करना है, आपको इन सब की वैल्यू इस x के अंदर पुट करनी है। सो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a1 क्या है, 2 है, इनटू m1 क्या है, 35 है, इनटू m1 इनवर्स क्या निकला, हमने 2 निकाला, प्लस a2 क्या है, 3 है, इनटू m2 क्या है, 21 है, और 21 का इनवर्स हमने क्या निकाला, 1 निकाला, प्लस अब क्या है, a3 है, a3 क्या है, 2 है। ठीक है, m3 क्या है, 15 है, और m3 इनवर्स क्या आया, 15 का इनवर्स क्या है, 1 है, इनटू में मॉड m। सो मॉड m की वैल्यू क्या थी आपके पास, हमने अभी निकाली m की वैल्यू 105, क्या निकाली, 105। अब देखो इसको रब कर देती हूं मैं यहां से, अब हमें इनकी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमने सब डाल ली हैं। अब देखो सो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, देखो 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 इज 140, 140 प्लस 21 इंटू 3 इज 63, यस, प्लस 15 इंटू 2 इज 30, मॉड 105। अब इनको प्लस करते हैं, सो क्या होगा, देखो 3, 6 और 3 9, 9 and 4 13, 13 1 1, तो ये कितना हो गया, 233 हो गया, 233 मॉड 105। सो अब देखो जब आप इसको 233 को 105 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 105 इंटू 2 कितना होता है, 210 होता है। तो यहाँ पे 33 है तो कितना बच गया, 23 बच गया।
सो x की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 23 निकल के आ गई। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, देखो अगर मान लो आपको गिवन हो पेपर में कि आपको एक सॉल्यूशन निकालना है, अगर पेपर में आपको गिवन हो कि आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन बताना है तो आपका यहां तक काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको कह दें आपको सारे सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं आपको सब निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? सो देखिए पहली एक चीज याद रखिए, आपका यहाँ पे जो m आया था, कैपिटल M आया था, वो कितना आया था 105 आया था, यही आपका कैपिटल M आया था। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपकी पहली x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 से बड़ी होगी और इस 105 से क्या होगी छोटी होगी। जो भी x की वैल्यू, पहली x की वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 105 के बीच में लाए करेगी। देखो 23 लाए कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि और वैल्यूज क्या होंगी, तो क्या होंगी, आपको कुछ नहीं करना, जो भी ये 23 है, देखो यहाँ पे m क्या निकला है 105 निकला है, तो क्या होगा आप इस 23 के अंदर और 105 प्लस कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। वो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर आप अगेन 105 प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट मीन्स अगर आपसे पूछे कि सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, सो उसमें आंसर क्या होगा, उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 प्लस 105t, 23 प्लस 105t। अब देखो आप t को यहाँ पे 1 पुट करोगे, जब आप t को 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 105, ये x की आपकी दूसरी वैल्यू निकलेगी, कितनी होगी 128 निकलेगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 128। अब मैं पूछूं और क्या होगी वैल्यू, अब इस 128 के अंदर आप एक और बार 105 प्लस कर दो, वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो यही क्या होंगे आपके सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो कैसे लिख सकते हो 23, 128, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे उन 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंस के। ठीक है, सो ये था हमारी पहली टाइप। अब कल हम 2 टाइप और देखेंगे। ठीक है, सो आपको मैं अभी भी कहूंगी अगर आपको नहीं समझ आ रहा बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ जरूर आ जाएगा। पहले की वीडियोस देखिए आप, डायोफेंटाइन इक्वेशन जैसे हमने निकालनी सीखी थी आप उन्हें देखिए, पहले आप उनको देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है, थैंक यू।